सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। वेल, आज आप लोगों का एक्साइटमेंट लेवल फॉर श्योर बढ़ने वाला है बिकॉज आज हमने स्पेशली एक एक्सपर्ट का टाइम लिया है आप सबकी लर्निंग के लिए। सो आज हमारे साथ कनेक्टेड है वन एंड ओनली मिस्टर नितिन मुरारका। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नितिन जी, जिसके ऊपर आज हमने आपके साथ कनेक्ट भी किया है और मैं चाहता हूं आज इसके ऊपर हम डिटेल में बात करें। पॉइंट इज कि आज की डेट में ना सब लोगों को ना एक तो चस्का लग गया ऑप्शन ट्रेडिंग का, खासकर इंटरडे में ऑप्शंस में ट्रेड करना है। लोग इंटरनेट पर लोगों के बड़े बड़े प्रॉफिट्स देखते हैं, उससे इंस्पायर हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि भाई हमारे भी प्रॉफिट बनेंगे और फिर अनरियल एक्सपेक्टेशंस लोगों की सेट हो जाती है। और उसके बाद जब आप अपने डीमेट अकाउंट में ओपन करते हैं तो सबसे पहले सेबी का डिस्क्लोजर आता है कि भाई 10 में से 9 लोग यहाँ पे नुकसान कर रहे हैं और वो एवरेज लॉस भी 50,000 रुपए से ऊपर है। तो लोग उसे भी इग्नोर कर रहे हैं आज की डेट में कहीं ना कहीं, और फिर भी उन्हें लगता है यार कोई कमाए ना कमाए, मैं तो बहुत पैसे कमाने वाला हूं। तो आज ज्यादातर लोग नुकसान क्यों करते हैं, वो कैसे नुकसान को कम करें, अगर ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो क्या सही तरीका रहेगा ट्रेड करने का, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, आप सभी रजिस्टर्ड हैं, आप लोगों को वही गाइड करेंगे जो उनके फेवर में होगा। तो इसीलिए आज हम आपके साथ कनेक्टेड हैं और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस चाहते हैं, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग पे उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हैं। तो पुष्कर जी, चलिए मैं आपको अपने स्क्रीन पर लेकर के चलता हूं और स्क्रीन के साथ ही मैं आपके इन सवालों का जवाब देता हूं। जी। तो देखिए, जो ट्रेडर है, जो ऑप्शन ट्रेडर है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो ओवर लिवरेजिंग ना करे, और वो ओवर लिवरेजिंग करने से आपको काफी रिस्क होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। और दूसरी बात, बिना स्टॉप लॉस के ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके पास कुछ टूल्स होने चाहिए जिससे आप मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ सकें। आपके पास आइदर टेक्निकल एनालिसिस का टूल्स है और उसके साथ साथ कुछ डेरिवेटिव डेटा एनालिसिस का भी टूल होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड गेम है। तो यहाँ पे केवल टेक्निकल एनालिसिस से आप बहुत अच्छे से डिसीजन नहीं ले सकते। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ ना कुछ डेरिवेटिव एनालिसिस का टूल होना चाहिए। और जो टूल हम लोग यूज करते हैं, या जिस टूल पे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है और मैं कई सालों से यूज कर रहा हूं, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, मैं आपको आज के इस वीडियो में दिखाऊंगा। और उस टूल को, उस कॉन्सेप्ट को, उस ट्रिक्स को आप प्रैक्टिस करके अपनी जो इंट्राडे ट्रेडिंग है उसे आप काफी हद तक इंप्रूव कर सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि उससे प्रॉफिटेबल भी बना सकते हैं। जी। तो देखिए, मैंने अभी आपके सामने एसएमसी का एसएमसी ऑटो ट्रेंडर खोला है और इसमें ऑप्शन चेन का डेटा दिख रहा है। जी। ऑप्शन चेन का डेटा जो है डेरिवेटिव ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ये वन ऑफ द फाइनेस्ट टूल है। और अभी क्या है कि हर दिन हमारे पास एक्सपायरी है। मंडे को मिड कैप की एक्सपायरी हो रही है, ट्यूसडे को फिन निफ्टी हो रही है, अब वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, थर्सडे को आपको निफ्टी की और फ्राइडे को सेंसेक्स की है। तो हर दिन हमारे पास अपॉर्चुनिटी है एक्सपायरी प्ले करने की। जी। तो आप एक्सपायरी में या फिर इंट्राडे में किसी भी तरीके का ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए ऑप्शन चेन का डेटा इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल इंडिकेटर। जी। अब इसे कैसे यूज करना है? इसे यूज करने के लिए हमें बेसिकली चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखना होगा। मैं अभी वो आपको इंडिकेट करता हूँ किस तरीके से हम देखेंगे। तो देखिए, मैंने अभी आपके सामने ऑप्शन चेन का डेटा खोला है पुष्कर जी, और इसमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट सबसे मोस्ट रिलेवेंट इंट्राडे के लिए होती है। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब होगा कि आज के दिन में नया आपने क्या खरीदा या बेचा है। जैसे जी। एक तो होता है ओपन इंटरेस्ट, एक होता है ये ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का मतलब मेरे गोडाउन में क्या पड़ा है, मैंने पुराना क्या माल लिया है। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता है कि मैंने आज क्या नया किया है। तो जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो क्या हम आज नया कर रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम राइट। का मतलब जो मार्केट में पार्टिसिपेंट्स ट्रेड कर रहे हैं। तो इसे हम किस तरीके से यूज करते हैं, बेसिकली इसे हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को हम ये इसमें देखते हैं कि टोटल जितनी भी स्ट्राइक्स ट्रेड हो रही है, नियर बाय स्ट्राइक्स, उसमें टोटल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना आ रहा है, इनका सम क्या आ रहा है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। जब सपोज यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 63 लैक्स है। ये आज का डेटा है, 63 लाख चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। और पुट्स में हम देख पा रहे हैं कि 1 करोड़ 65 लाख है। तो इससे इससे ये समझ में आया कि जो आज के दिन में इन्वेंट्री आ रही है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आ रहा है, जो मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है, वो ज्यादा पुट ऑप्शंस की तरफ हो रही है। राइट। ये पुट ऑप्शंस की तरफ ज्यादा हो रही है, कॉल्स की तरफ कंपेरेटिवली कम हो रही है। जी। अब इसके इम्बैलेंस को पकड़ना है बेसिकली। अब जैसे सपोज कीजिए, इम्बैलेंस का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आपने कॉल की तरफ देखा 63 लाख है और आपने पुट की तरफ देखा 1 करोड़ 65 लाख है। तो अगर दोनों का आप रेशियो निकालेंगे तो आपको इम्बैलेंस रेशियो निकलेगा, यानी ये 2.5 के आसपास का रेशियो निकलेगा। और हम पुट तो डिवाइड बाय अगर कॉल करेंगे ना, इसे आप पीसीआर हाँ, बोल। अगर हम पुट पुट डिवाइडेड बाय कॉल करें, पीसीआर रेशियो निकालते हैं, तो इम्बैलेंस निकलेगा।
तो जितना बड़ा इम्बैलेंस रहेगा उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और जितना छोटा इम्बैलेंस रहेगा उतना मार्केट में साइडवेज होने के चांसेस है। ओके। यानी कि सपोज कीजिए कॉल साइड में 63 लाख है जो हम अभी देख पा रहे हैं, और जी। पुट साइड में फॉर एग्जांपल ये होती है 67 लाख। तो राइट। इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों में बैलेंस्ड अप्रोच है, यानी कि मार्केट में कोई खास मोमेंटम नहीं है, और ट्रेडर को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट का किस डायरेक्शन में होने वाला है, तो वहां पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। हमारे पास अपॉर्चुनिटी तब होती है जब इम्बैलेंस होता है। राइट। इम्बैलेंस में भी हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि पीसीआर निकालना है, पुट की ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऑफ पुट्स डिवाइडेड बाय चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऑफ कॉल्स। जब हम ये निकालेंगे तो हमारा ये नीचे इस तरीके से ये रेशियो निकलता है। जैसे आज के दिन में आप देख पा रहे हैं 9:30 सुबह ओपनिंग से ही ये रेशियो पॉजिटिव था पीसीआर का। राइट। अब जब रेशियो पीसीआर का पॉजिटिव है तो हमें एक डायरेक्शन समझ में आ गई कि मार्केट में ऊपर का डायरेक्शन है और हमें तेजी की तरफ चलना है। जी। अब दूसरा सवाल आता है कि हम इंट्राडे में एंट्री कैसे लें, जहां पे मतलब सबसे यहाँ पर ज्यादा लोगों को एक पहली चीज समझ आ रही है कि अगर आपको एक क्वांटिटेटिव बेसिस के ऊपर ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट आज बुलिश रह सकती है या मार्केट आज बेरिश रह सकती है इंट्राडे के लिए, तो वो आप बिल्कुल पीसीआर देख सकते हो। और अगर पीसीआर आपका 1 से ऊपर आएगा तो ये ग्रीन रहेगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल 1 से ऊपर आएगा तो ये ग्रेटर देन 1 होगा तो आपको ये ग्रीन में दिखेगा, और लेस देन 1 होगा तो आपको रेड में दिखेगा। बट क्या है, ट्रेड तभी लेना है जब इम्बैलेंस हो, यानी 1.15 से ऊपर रेशियो चले, तभी कुछ समझ में आएगा कि इम्बैलेंस है, या फिर रेशियो 0.75 से नीचे हो तभी हमें ट्रेड लेना चाहिए। अदरवाइज जब इस बीच में रेशियो होगा तो वो रेशियो में ये रिस्क होता है कि वो कभी भी चेंज हो सकता है। यानी सपोज कीजिए कि 0.90 है तो 0.90 हो सकता है 0.75 भी हो जाए, 0.90 1.25 भी हो जाए। तो हमें ये वेट करके रेशियो को ऑब्जर्व करना चाहिए कि किस साइड मोमेंटम हो रही है, उसी के हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए। तो राइट। जो एक ट्रेडर है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन ट्रेडर के लिए कि डायरेक्शन फाइंड करना कि किधर मार्केट का डायरेक्शन होने वाला है। और पीसीआर से बेहतर मुझे नहीं लगता कि ऑप्शन में कोई भी डायरेक्शन प्रिडिक्टर है, और इसकी बैक टेस्टिंग में हमें 65% के आसपास एक्यूरेसी मिलती है कि अगर हम इस डेटा को लाइव मार्केट में फॉलो करते हैं और इसे हम 11-12 बजे के बाद अगर हम यूज करें तो इसकी ट्रेडिंग में एक्यूरेसी 65 से 70% तक मिल जाती है। जी। तो इसमें एक तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि डायरेक्शन कैसे फाइंड करें, तो तो बेसिकली अगर आप अगर यहाँ पर नए लोगों को डायरेक्शन मिल गई तो कम से कम उनके लॉस होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे कंपैरेटिवली। बहुत हद तक कम हो जाएंगे। इसलिए कम हो जाते हैं कि नॉर्मली जब आप राइट डायरेक्शन में होंगे तो जो सपोज कीजिए आज जो हम डायरेक्शन देख पा रहे हैं ये ग्रीन है सारा और कॉल ऑप्शंस का है, तो आपकी जो पुट ऑप्शन अगर आप गलती से ले लेते हो तो आपको उसमें बहुत ज्यादा टाइम वैल्यू डिके भी हो जाती है और प्रीमियम भी टूट जाते हैं, तो उसमें लॉसेस होने के बहुत बड़े चांसेस होते हैं। तो आपका लॉस भी बहुत बड़ा बचता है, और अगर आप सही डेटा के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो विनिंग प्रोबेबिलिटी और आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। जैसे आज की मार्केट के बारे में मैं बात करूं तो आज लाइव मार्केट में पीसीआर का डेटा सुबह से पॉजिटिव था, और पूरे दिन में कई बार डिप मिली, और उस हर डिप में हम लोगों ने कॉल ऑप्शन खरीदा। मैं आगे आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोगों ने खरीदा। मैं आपको पोल्स भी दिखाऊंगा जिसमें कम से कम 6,000 लोगों ने मेरे साथ लाइव मार्केट में उस कॉल ऑप्शंस को खरीदा। और क्यों लिया, वो इसलिए आज हम खरीद पा रहे थे क्योंकि मार्केट में पीसीआर पॉजिटिव था, और पीसीआर अगर पॉजिटिव है तो जब भी आपको डिप मिलता है वीवैप के आसपास, वॉल्यूम वेटेड एवरेज के आसपास, वहां पे आपको कॉल में एंट्री करनी है। ये स्ट्रेटजी लेकर के हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। तो एक तो आपने ये बताया नए लोगों को कि भाई पहले बात तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करो, और ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए पीसीआर को यूज करो, विच इज अ पावरफुल इंडिकेटर। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2, आप अपनी स्ट्रैटेजी ये बता रहे हो कि अगर इंट्राडे का आपको ये क्लियर है कि ट्रेंड किस तरफ रह सकता है, तो जब भी आपको डिप मिले तो बाय करो अगर वो बुलिश मोमेंटम है। और अगर इसी बिल्कुल, तरीके से सेलिंग प्रेशर होता, पीसीआर नेगेटिव होता, तो आपको जब भी हाई मिलता है, पीक मिलती है, तो वहां से आप सेल करो, राइट? जब भी बाउंस आता है और बाउंस वीवैप के आसपास आता है और पीसीआर नेगेटिव होता है तो हम उसमें सेलिंग करते हैं, पुट ऑप्शंस खरीदते हैं। जी। और जब तो वीवैप जब पीसीआर पॉजिटिव होता है और मार्केट में कोई भी डिप मिलती है और वीवैप के आसपास प्राइस आता है तो हम कॉल खरीदते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आज के इस करंट डेटा में आपको दिखाना चाहूंगा कि मार्केट में यहाँ पे आप देखिए 12:45 के आसपास मार्केट में एक डिप आई, और ये जो वीवैप है ये वीवैप का कॉलम है, ये प्राइस का कॉलम है। जी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये थ्री
21,395 पे वीवैप है और जी प्राइस नीचे गया 21,355 तक। राइट तो अगर वीवैप नीचे, बट पीसीआर आप देखिए उस समय भी 3 था, यानी कि राइट इम्बैलेंस था 3 टाइम्स। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, आज का ही ट्रेडर में पोल भी दिखाऊंगा, इसी रेट पे हम लोगों ने 21,400 की कॉल मिल रही थी 90 रुपए में। राइट 21,400 की कॉल 90 रुपए में मिल रही थी और हम्म हम लोगों ने वो कॉल खरीदी आज हम्म और उसे लोगों को दिलाया और वो कॉल उसके बाद 160 रुपया हो गई, यानी राइट 90 रुपए की चीज 160 रुपया हो गई। 70 पॉइंट मिल गया। और आप देख सकते हैं ये प्राइस इसके बाद यहाँ से 419 हुआ, 406 हुआ और फिर ऊपर 435 तक गया और उसके बाद जी क्लोजिंग में फिर मार्केट थोड़ी सी नीचे आ गई। राइट तो बेसिकली ट्रिक यही है कि अगर पीसीआर में चेंज नहीं है, यानी पीसीआर खड़ा है, पॉजिटिव खड़ा है, वो हिल नहीं रहा है और मार्केट गिर रही है, इसका मतलब वो फॉल्स गिरावट है, वहां पे आपको एंट्री करनी है वीवैप के आसपास। क्या बात। तो अगर लोगों को पीसीआर दिख जाए इंट्राडे बेसिस पे तो वो एक व्यू लेकर आ सकते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन किस साइड रहने के चांसेस ज्यादा है। राइट, तो एक बार आप देखिए चार्ट अभी पे भी क्या होता दिखाइए, है तो ये कि चार्ट पे वीवैप के साथ दिखाइए, इससे तब लोगों को ज्यादा समझ आएगा। तो अब देखिए हम लोग ये बात कर रहे थे कि पीसीआर का डेटा पॉजिटिव है और अगर मार्केट में कोई भी डिप मिलती है वीवैप के आसपास या उसके आसपास, अगर हमें कुछ ऐसा मिले कि वीवैप के आसपास आकर के मार्केट में कुछ रिवर्सल सिग्नल दिख रहा है, तो वहां पे हमें कॉल लेते हैं। जैसे कि ये आज का आप चार्ट देख पा रहे हैं, हम्म इसमें मार्केट में हम देख रहे हैं कि मिड सेशन में करेक्शन चल रही थी। मिड सेशन में आप देखिए मार्केट थोड़ी नीचे आई और हम्म ये वीवैप लेवल था, ये वीवैप लेवल है। अब ये वीवैप लेवल के आसपास आई, बट हम ये यहाँ पे देखते हैं कि पीसीआर पॉजिटिव है और वीवैप के आसपास रिवर्सल आ रहा है कि नहीं। वीवैप के जहां से भी रिवर्सल आएगा वहां पे हम बाई कर लेंगे। जी अब जैसे आज के दिन में पीसीआर पॉजिटिव था तो ये एक फर्स्ट रिवर्सल था, ये फर्स्ट रिवर्सल था जहां पे हम लोगों ने 21,400 की कॉल ऑप्शन खरीदी 115 में और उसको खरीद के 135.40 में हमने बेच दिया। जी फिर दोबारा से एक ट्रेड, हमें 2 ट्रेड मिले, मैं दोनों आपको दिखाऊंगा किस टाइम पे हमने लिया। और दूसरा ट्रेड हमें ये मिला कि ये वापस से गिरने लगी, मगर ये इस बार जब वीवैप आया तो इसने सपोर्ट नहीं लिया हम्म और वीवैप पे कोई रिवर्सल नहीं हुआ, ये गिर गई। हम्म जैसे यहाँ पे ये रिवर्सल साइन दिखा, ग्रीन कैंडल, हम लोगों ने यहाँ पे फिर से कॉल ले ली 21,400 की, जो हमें मिले 90 रुपया में। और फिर यहाँ पे जाके 160 रुपया हो गई, हमने उसे 125 का टारगेट रखा था। बट बाद में हम लोगों ने अपने क्लाइंट्स को ये बोला कि 125 पे आधी बुक कर लो और बाकी आप 150 160 पे बुक करना, और 160 ये चली गई। तो हम्म, लॉजिक सिंपल है कि पीसीआर का डेटा पॉजिटिव है तो हमें कॉल ही लेना है, पुट नहीं लेना है। जी दूसरा यहाँ पे है कि वीवैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जो आप देख रहे हैं, इसके आसपास मुझे रिवर्सल साइन दिखना चाहिए। अगर रिवर्सल दिख रहा है तो आप जैसे ही रिवर्सल दिखेगा आप वहां पे कॉल ऑप्शन ले लेंगे, क्योंकि पीसीआर डेटा पॉजिटिव है। आप ये दिखा दो सकते हो लॉजिक। जब आपने लोगों को ट्रेड दिया था, अगर आप हमारे दर्शकों को दिखा सको तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी देख, आज जैसे मैंने बात करी कि हम 2 ट्रेड लिए और एक तो आप कैंडल का टाइम नोट कर लीजिए। एक कैंडल का टाइम है ये 1 बजे वाला, जी जिसे आप देख पा रहे हैं, जहां पे ये वीवैप से रिवर्सल आया। तो जी हमने एक ट्रेड लिया ये 1 बजे वाला, जिसमें छोटा प्रॉफिट मिला 20 से 25 पॉइंट का। दूसरा हमने ये ट्रेड लिया, आप टाइम नोट कर लीजिए, करीब करीब 2:30 और ये 2 से 2:30 के बीच का ये जो कैंडल है। अब मैं आपको वो ट्रेड दिखाता हूं कि किस तरीके से वो ट्रेड हमने लिया इस डेटा के बेसिस पे। अब मैं आपको लेके चलता हूं मैं अपने प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में, जहां पे हम लोग ट्रेड्स वगैरह रिकमेंड करते हैं। तो सबसे पहले 1 बजे वाले हम टाइम पे आते हैं, जहां पे हम फर्स्ट ट्रेड हमने लिया था 12:44 पे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बाय निफ्टी 21,400 की कॉल, सीएमपी 115, हम्म, एसएल 83, टारगेट 150, टारगेट 150। राइट उसके बाद ये, उसके बाद क्या हो गई, ये 135 गई, उसके बाद ये 150 गई, होल्ड फॉर टारगेट 150, 150 का ये टारगेट लग गया। तो फिर हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद हमें आज दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल गई। दूसरी अपॉर्चुनिटी ये थी कि ये वापस से नीचे आने लगी। आप ये चार्ट देख पा रहे हैं, ये वीवैप की लाइन है। और फिर से दूसरा ट्रेड हमें मिला, दूसरा ट्रेड मिला दो हम 1:30 2 बजे के आसपास। ये रहा 153 पे मिला, बाय अगेन निफ्टी 21,400 की कॉल, सीएमपी 90, एसएल 70, टारगेट 125। जी अब इसका लॉजिक क्या था, पीसीआर इज पॉजिटिव, डीप स्टॉप लॉस हंटिंग सीन, यानी पीसीआर पॉजिटिव है तो हमें कॉल ही लेना है डिप पे। अब हम्म उसके बाद
ये ऊपर चलने लगी, मार्केट में बाउंस आया, फिर हम लोगों ने एक मैसेज किया कि होल्ड 21 कॉल्स और बुल स्प्रेड एक्सपेक्टिंग शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। और आप इसे लास्ट में काटना, 115 था उस समय, 115 था, और फिर ये 120 गई, फिर आप 150 160 हो गई। और इनफैक्ट इसमें हम लोगों ने पोल भी किया आज कि 21,400 की कॉल वी हैव गिवन बाय ऑन डिप्स एट 90 हिट्स 160। तो 60% ट्रेडर्स ने बोला यस आई हैव बुक द प्रॉफिट्स, और 40% ने बोला मिस द ट्रेड। एंड वोटिंग आप देख सकते हैं कि ये वोटेड बाय 6,794 ट्रेडिंग पार्टिसिपेंट्स, तो एक साइजेबल वोट्स है। और जिसमें से 60% ये बोल रहे हैं कि हम लोगों ने ये ट्रेड लेकर के प्रॉफिट बनाया। तो ये बेसिकली सिंपल रूल है, और इसमें आपको पीसीआर डेटा को देखना है, जो ट्रेंड होगा उसी ट्रेंड की डायरेक्शन में जैसे ही वीवैप के आसपास आए वहां पे रिवर्सल साइन दिखे हमें कॉल ऑप्शन लेना है, अगर पीसीआर पॉजिटिव है तो, और अगर पीसीआर नेगेटिव है तो हमें पुट ऑप्शन लेना है। और इस मेथड को मैं सालों से फॉलो कर रहा हूं और मुझे इसमें एक्यूरेसी 65% तक मिल जाती है। सो आई होप आप लोगों को यहाँ पर नितिन जी का व्यू समझ आ गया होगा कि नितिन जी सबसे पहले तो पीसीआर को देखते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए खासकर, और ये आप लोगों को भी सजेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग पीसीआर को देखिए और उसके बाद ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद ही एक लॉजिकल ट्रेड लीजिए। नंबर 1 पीसीआर बताया, नंबर 2 इन्होंने एक इंडिकेटर के ऊपर बात करी है जो हमने भी कई बार डिस्कस किया, दैट इज वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। उसके आपसे कैसे ट्रेड करना है ये तो नितिन जी ने आपको बता दिया। अगर आपको नितिन जी की डायरेक्ट कॉल्स चाहिए जो आप इनके प्रीमियम टेलीग्राम के थ्रू ले सकते हो, मैं इनके जो सॉफ्टवेयर है ऑटो ट्रेंडर और जो टेलीग्राम का ग्रुप है उन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दूंगा, सो दैट आप रजिस्टर कर पाए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उन दोनों सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। फाइनली नितिन जी कुछ सवाल रहेंगे यहाँ पे। पॉइंट नंबर 1, जो आपने अभी ये स्ट्रैटेजी बताई, कई सारे लोग एक्सपायरी पर ट्रेड करना चाहते हैं, एक्सपायरी इतनी ज्यादा हो गई है, तो एक्सपायरी पर ये स्ट्रैटेजी जो आपकी है, ये पीसीआर बेस्ड स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है, इसके आपको किस तरीके के रिजल्ट दिख रहे हैं आजकल? देखिए, एक्सपायरी पे और नॉर्मल डेज में डिफरेंस क्या है कि नॉर्मल डेज में हम नंबर ऑफ स्ट्राइक्स ज्यादा लेते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट निकालने के लिए। जैसे अभी हमने दिखाया कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड का और पुट साइड का, तो उसमें स्ट्राइक्स हम एट द मनी प्लस ऊपर की 4 और नीचे की 4 पकड़ते हैं, बट अभी मैंने देखा था एक्सपायरी वाले 6, दिन, अभी मैंने जब आपका पीसीआर का वो देखा था उसमें 6 ऊपर की और 6 नीचे की है। हाँ, बट एक्सपायरी वाले दिन एट द मनी +1 और -1, यानी 50 पॉइंट की एक्सपायरी स्ट्राइक्स होती है निफ्टी में। और अगर निफ्टी सपोज कीजिए 21,400 चल रही है तो 21,450 और 21,350, बस इतने का ही हम ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, और उसी का पीसीआर निकाल करके एक्सपायरी वाले दिन हम ट्रेडिंग करते हैं। तो उसकी एक्यूरेसी हमें ज्यादा मिलती है, क्योंकि जो आउट ऑफ मनी ऑप्शंस होती है उसमें ऑप्शन राइटिंग्स होती हैं, तो वो कई बार आपको मिसगाइड कर सकती है। तो आप एट द मनी और ऊपर नीचे का अगर आप देखते हैं तो आपको राइट डायरेक्शन उसमें मिल जाती है, चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट है एक्सपायरी वाले दिन, कि जिस प्रोडक्ट की जिस दिन एक्सपायरी होती है उसका डेटा ज्यादा रिलेवेंट होता है कंपेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, जी। और निफ्टी में आप ट्रेड कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी का डेटा अगर पीसीआर डेटा नेगेटिव है और निफ्टी का पीसीआर डेटा पॉजिटिव है, तो हमें थोड़ा वेटेज ज्यादा देना पड़ेगा बैंक निफ्टी के पीसीआर के डेटा को, क्योंकि उसकी एक्सपायरी है, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो वो ज्यादा रेलिवेंट। सपोज कीजिए थर्सडे है और थर्सडे को आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी का पीसीआर पॉजिटिव है, निफ्टी का पीसीआर नेगेटिव है, तो निफ्टी इज अ लीडिंग इंडिकेटर, क्योंकि उसका उस दिन उसकी एक्सपायरी है। तो तो मतलब आप एक्सपायरी कह रहे हो वाले दिन जिसका एक्सपायरी है उसका तो आपको देखना ही है। अब यहाँ पर एक चीज है जो आपने देखना ही बोला, 1 स्ट्राइक ऊपर और 1 स्ट्राइक नीचे, ये खुद से निकालना पड़ेगा पीसीआर या आपके सॉफ्टवेयर में मिल जाता है? नहीं, हमारे सॉफ्टवेयर में जो है वो तो एक्सपायरी वाले दिन 4 ऊपर 4 नीचे के स्ट्राइक्स की मिलती है, एक्सपायरी वाले दिन स्ट्राइक्स कम हो जाती है। अच्छा। बाकी दिन स्ट्राइक्स हम इंक्रीज करके रखते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है एक्सपायरी हम स्ट्राइक्स हम कम करते चले अच्छा, जाते हैं। खुद ही आप अपने तो आपको सॉफ्टवेयर हमारे में ज्यादा और कम कर लेते हो स्ट्राइक्स? जी जी जी, तो आप हमारे सॉफ्टवेयर में स्ट्राइक्स उसकी देख सकते हैं, बट अगर आपको एकदम एट द मनी की चाहिए तो वो आपको एक बार कैलकुलेट करनी पड़ेगी। राइट। और जो आपने बोला, आप एक बार जैसे आपने निफ्टी का दिखाया था वैसे पीसीआर आप क्या दूसरा बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी का भी दिखा सकते हैं लोगों को, सो दैट लोग इन तीनों में ज्यादा ट्रेड करते हैं तो वो देख पाए कि जी उन्हें बिल्कुल, कहां पर जाके आपके सॉफ्टवेयर में मिलेगा पीसीआर। जी बिल्कुल। देखिए, मैं अभी आपको बैंक निफ्टी
के पीसीआर में लेके चलता हूं। और आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, आज सॉरी फ्राइडे है, आज बैंक निफ्टी की नहीं, बट बैंक निफ्टी का डेटा आप देख पा रहे हैं कि आज तो वैसे फ्राइडे है तो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, और सेंसेक्स का भी डेटा हमारे सॉफ्टवेयर में आता है, और फिन निफ्टी का भी सॉफ्टवेयर आता है, फिन निफ्टी का भी पूरा डेटा आ रहा है। जैसे अभी मैंने आपके सामने फिन निफ्टी को क्लिक किया तो ये फिन निफ्टी का भी पूरा डेटा आपके पास आ रहा है। तो आइदर बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, इन सब का डेटा आ रहा है। मिड सेंसेक्स का दिखाएंगे कैप सर, जिसकी सेंसेक्स का कहाँ एक्सपायरी पे आ रहा है? मंडे है, क्या आप सेंसेक्स दिखा सकते हैं? सेंसेक्स का, हाँ, जो अभी मैंने आपके सामने लॉगिन किया है ये ओल्ड वर्जन है, और इसका जो न्यू वर्जन है उसमें सेंसेक्स का डेटा आता है। अच्छा, तो हम मैं न्यू वर्जन का मैं लिंक डाल आपके देंगे। सामने ओल्ड वर्जन लॉगिन कर रखा है, बट आपके न्यू वर्जन में सेंसेक्स का डेटा आता है। मिड कैप का डेटा पे अभी हम काम कर रहे हैं। मिड कैप के डेटा जिसकी एक्सपायरी मंडे को है उसमें थोड़ी लिक्विडिटी कम है, इसलिए अभी उसका डेटा हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उसका पीसीआर बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। बट बाकी जितने भी एक्सपायरी है सारा डेटा आपको आ रहा है। एक बार बैंक निफ्टी का पीसीआर खोलेंगे सर आप? तो अगर हम बैंक निफ्टी का पीसीआर देखें तो ये मिक्स्ड पीसीआर है, और लास्ट में आते हुए नेगेटिव हो गया। नहीं, इनफैक्ट हाँ मार्केट भी नेगेटिव ही रही है आज। बैंक निफ्टी गिरा है 0.73%। बिल्कुल। और बैंक निफ्टी का पीसीआर में देखिए, एक और इसमें चीज मैं आपको बता दूं कि ये देखिए, जो ये जो चार्ट्स आप देख पा रहे हैं, ये निफ्टी का है और ये बैंक निफ्टी का देख रहे हैं, राइट। और ये पीसीआर का स्लोप है। अगर आप ये ग्राफ देखें तो पीसीआर का जो बैंक निफ्टी का पीसीआर है, इसका ट्रेंड कंटिन्यूअस डाउन था। तो ये बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है ये डाउन होने के कारण ही हम देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी आज नेगेटिव रही, और बैंक निफ्टी ने ही निफ्टी को लास्ट में थोड़ा ड्रैग डाउन करने की कोशिश करी। अदरवाइज निफ्टी अपने आप में बहुत स्ट्रांग था आज। फाइनली सर, इसके अंदर अब निफ्टी का आने वाले टाइम में क्या व्यू रह सकता है, इसके ऊपर लोगों की क्यूरोसिटी बहुत ज्यादा है, तो इसके ऊपर भी एक बार आप गाइड कीजिए लोगों को। तो उसके लिए मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स में लेकर के चलता हूं। अभी मैंने आपके सामने वीकली चार्ट्स खोला है, जी। और मैं इसे वीकली को मंथली में कन्वर्ट कर रहा हूं, और आपके सामने मैं ये एक साल का चार्ट मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अभी एक साल के चार्ट में ये मंथली कैंडल हो गई, हर कैंडल आपकी मंथली कैंडल है, और ये एक मंथली कैंडल हो गई, फिर ये एक मंथ की कैंडल हो गई, और इसमें आप ये देखिए ये मंथली ब्रेकआउट्स हुए हैं, ये मंथली ब्रेकआउट्स हुए हैं। अगर आप ये देखेंगे तो ये मंथली ब्रेकआउट हुआ है। राइट। तो 1 2 3 4 5 मंथ का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, और दिस इज फर्स्ट मंथ जब हम रैली कर रहे हैं। राइट। तो नॉर्मली अगर आप हिस्टोरिकली या बैक टेस्ट करेंगे पुराने डेटा को, तो कम से कम 3 से 4 महीने की रैली बनेगी। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एक मंथ था, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, 4 मंथ, 4 महीने की रैली आई, फिर 4 महीना साइडवेज हुआ। तो कम से कम आपको ये 4 महीने की रैली बनेगी यहाँ से। तो 4 महीने की रैली का मतलब हो गया कि हमें दिसंबर में रैली मिल चुकी, जनवरी में हम मूव कर रहे हैं और रोल ओवर्स अभी होने चालू हो गए हैं, और जनवरी में भी हम ऊपर की तरफ जाएंगे। फिर फरवरी में बजट है, तो बजट का इम्पैक्ट आएगा। तो कुल मिला के अभी जो आप देख पा रहे हैं 21,350 के आसपास निफ्टी है। मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी में हम 22,000 के आसपास पहुंच जाएंगे, और बजट तक हम 22,000 के ऊपर होंगे। तो व्यू पॉजिटिव है, और मेरा लॉजिक ये है कि ये जो डेटा हम मंथली ब्रेकआउट देख रहे हैं, मंथली ब्रेकआउट अभी जस्ट हुआ ही है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मार्केट बहुत बढ़ चुकी है। सामने बजट भी है, फिर इलेक्शंस भी है 2024 में, वहां पे भी थोड़ी पॉलिटिकली स्टेबिलिटी हमें दिख रही है। तो कुल मिला के ऐसा ही लग रहा है कि 2024 स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा होना चाहिए। और बजट या अगर शॉर्ट टर्म मार्च तक का व्यू लें तो हम, मुझे ऐसा लगता है कि 22,000 22,500 पहुंच जाएंगे, और उसके बाद फिर हमें देखना होगा किस तरीके से मूव और करते हैं। अगर मार्केट करेक्ट होती है सर बाई चांस, तो कहां तक गिर सकती है? अगर करेक्ट होती है तो ये जो कैंडल है इसका अगर आप रिट्रेसमेंट भी देख लें, तो एक बार मैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट देख लेता हूँ। ये देखिए ये एक रिट्रेसमेंट मैंने आपके सामने निकाला। तो देखिए ये जो है अभी जहाँ पे हाई से लो का अगर मैंने लिया, तो मुझे बहुत ज्यादा, तो 38% भी आती हुई नहीं लग रही है, क्योंकि देखिए बुल मार्केट में बड़ी रिट्रेसमेंट नहीं होती है। अगर इस पूरे मंथ का हम रिट्रेसमेंट लें लो से हाई का, तो 38% आ रहा है 21,062 पे। ठीक है।
और 23% आ रहा है 21,271 पे, जहां ऑलरेडी मार्केट ये रिट्रेस कर चुकी है। अभी नीचे मार्केट आई थी तो एक रिट्रेसमेंट मार्केट ने दे दिया और वापस ये बाउंस कर गई, तो इसका मतलब है कि ये इस लेवल को टेस्ट करने को तैयार नहीं है 21,062 को। तो मुझे जो करेक्शन में लग रहा है कि किसी भी कंडीशन में हम 21,000 के नीचे नहीं जाएंगे और उसके पहले हम 22,000 टेस्ट करेंगे, यानी बिफोर गोइंग टू 21,000 मुझे ऐसा लगता है कि हम 22,000 पहले आएंगे, फिर अब भले फिर आगे देखेंगे। राइट। सो ये आपने एक शॉर्ट टर्म व्यू भी बता दिया, कई 2 से 3 महीने तक मार्केट क्या रह सकती है ये भी बता दिया। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी वैल्यूएबल रही होगी। एंड सर ने अपने मंत्र दे दिए, हमने शुरुआत इसी चीज से करी थी कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो लोग लॉस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। जो सर ने बोला कि एक टूल को यूज करके आप कर सकते हैं, जो सर का पीसीआर टूल है। तो पीसीआर अगर आप डेटा रोज का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। फाइनली वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम आप आगे बढ़िए। थैंक यू सो वेरी मच नितिन जी, अपना आपने टाइम दिया लोगों को। और आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए जिससे आने वाली एक वीडियो आप मिस ना करें। सो यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।